राम राम जी सारा ने और गुड मॉर्निंग। तो यहाँ अमन हो चुके हैं तैयार और जा रहे हैं अपने स्कूल के लिए। और आज भी तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लग रही है, जुकाम और खांसी हो रही है। बाय बाय अमन। अमन भाई बोल रहे थे तो मैंने पीछे से ही बाय बोल दिया। तो आज तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। सुबह फीवर सा हो रखा है फील, और आज तो जुकाम के साथ साथ खांसी भी हो रही है। और मैं तो ईब उठी हूँ 9 बजे से, और मम्मी पापा आज गए हैं किसी काम से बाहर। मेरी तबीयत नहीं है ठीक। अब मेरे को हुआ है थोड़ा सा फीवर। और ये देखो बाहर आज मम्मी पापा भी गए हुए हैं। तो वैसे तो मम्मी ने मना कर दिया था काम करने के लिए कि काम मत करियो, मैं आके कर दूँगी, बट खा पी के उसके बाद कर दूँगी थोड़ा मोटा मोटा सा। अरे देखो मस्त हवा चला है बाहर, मैंने भीतर है ओलू। तो ये पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद दवाई ले लूँ। दवाई लेने के बाद थोड़ा सा काम कर दूँ। मतलब वैसे तो मम्मी बर्तन धोकर जा रही थी, बस झाड़ू पोछा रह था, तो देखूँगी थोड़ा मारे दूँगी। जुकाम ने शरीर तोड़ दिया। तो एक तो मैं जाऊँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जो कि है पराठा और चाय, जो कि सबसे बेस्ट है। अरे देखो मैंने अमन का अपर पहना हुआ है क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है, और मैं बिना पंखे रह रही हूँ। रात को एसी चलाया था जी, क्योंकि अमन मान को नींद आती नहीं है बिना एसी, इसलिए मेरे को दो कम्बल ओढ़ के सोना पड़ा। दो कम्बल ओढ़ के सोना पड़ा क्योंकि अमन बेचारे को 2-3 दिन हो गए बिना एसी सोए। तो आज तो अमन नहीं सो पाए बिना एसी, तो अपने आप उठकर 4 बजे और एसी चला दिया। बट कोई नहीं यार, अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा, या तो उसको या फिर मेरे को। लेकिन मैं तो फिर भी 2 कम्बल ओढ़ कर सो गई थी। और बस गेट वेल सून माई सेल्फ। तो हेलो जी, तो अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया है और अब बारी आई है दवाई की। मैं आधी दवाई इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे को दवाई लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये भी बस मैं ऐसे ही थोड़ी मतलब जल्दी ठीक हो जाऊँ आधी दवाई से ही, क्योंकि पूरी दवाई मेरे गले में फंस जाएगी। इसलिए मेरे को दवाई लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये भी मैं सिर्फ मजबूरी में ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा फीवर सा फील हो रहा है। तबीयत बिल्कुल भी ओके नहीं है। थोड़ी देर रेस्ट करके, मम्मी तो अभी तक आई नहीं है, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा आराम आ जाएगा जब झाड़ू पोछा कर दूँगी, नहीं तो मम्मी काफ़ी लेट आएगी। और वैसे तो मम्मी ने मना कर दिया था कि कुछ मत करिए, दवाई लेकर लौट जाइए, पर नहीं, थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। झाड़ू मार दूँगी, और अगर मम्मी नहीं आई तो पोछा भी मार दूँगी, क्योंकि अरे मम्मी लेट आएगी। तो फिर मम्मी ने कहा था मैं आकर कर दूँगी, पर फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मम्मी भी थक के आएगी। तो अब मैं दवाई ले लेती हूँ और उसके बाद रेस्ट करके, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद थोड़ी हिम्मत आ जाएगी जब झाड़ू पोछा कर दूँगी। बस और कुछ नहीं करना, बस झाड़ू पोछा ही है। तो अब मैं लेने जा रही हूँ दवाई। ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती दवाई, पता नहीं कैसे ले। अमन तो मतलब ऐसे टॉफ़ी की तरह ले लेते दवाई, पता नहीं कितनी हिम्मत आ जाती है इनमें, कहाँ से हिम्मत आती है इन लोगों में जो ये दवाई टॉफ़ी की तरह ले लेते हैं। मेरे से पूछो, मुझे तो इतनी बकवास, इससे अच्छी तो मेरे को पीने वाली लगती है, जो मतलब पी लूँ। उससे ज़्यादा मुँह कड़वा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये बिल्कुल नहीं लगती मेरे को। लेकिन और महंगी भी वही आती है। पीने वाली ज़्यादा महंगी आती है, खाने वाली पर वो ठीक है, छोड़ो। तो मैं रेस्ट कर लूँ जी। तो मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मतलब खांसी है, जुकाम तो बहुत कम हो गया है। ये देखो, तो मेरे काफ़ी टाइम से, मैं जब से आई थी ना, मैंने एक कुरियर रखा हुआ था,
तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग तो वैसे मैंने अपने घर पे कर ली थी, पर यहाँ पे मैंने अभी तक उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की और ना ही मैंने उसको अभी खोला तो उसमें क्या है एग्जैक्टली। वैसे तो आपने शायद ही देखा होगा मेरे, जब मैं अपने घर पे थी तो वो कुरियर जब आया था तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था कि वो क्या है। तो अब मैं सोचा कि फ्री हूँ, थोड़ा उसकी अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। तो एक तो मैं उसकी शॉर्ट्स बनाऊँगी कि अनबॉक्सिंग व्हाट आई रिसीव व्हाट आई ऑर्डर वाली और एक मैं वैसे दिखा दूँगी। तो मैं क्या मंगवाया है, मैंने शूज़ रैक मंगवाया था क्योंकि मेरे शूज़ बहुत, जूती जो है मेरे पास काफ़ी है और उसको संभालने की जगह है ही नहीं, मतलब वो डिब्बे में रखी हुई है बॉक्स में। तो ये होता है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ ना तो मेरे को हर एक एक खोलना पड़ता है और वो सारे मैसी हो जाते हैं, सब इधर उधर गिर जाते हैं। तो मेरी अलमारी का बहुत बुरा हाल है शूज़ साइड का। तो मैंने इसलिए मंगवाया। तो मैं उसको देखती हूँ कि वो कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं है, मतलब मेरे उसमें सारे शूज़ वगैरह जूती आ जाएंगे या नहीं। तो वैसे तो मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है जूतियों का, क्योंकि मुझे एक काम ईयररिंग्स का और जूती का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं जहाँ जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ यही दो लूँ, क्योंकि कपड़े ज़्यादा शौक़ नहीं है, पर इतने नहीं क्योंकि साइज़ का पता ही नहीं चलता कब मोटे हो जाए कब पतले हो जाए। तो इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा शौक़ है झुमके या फिर ईयररिंग्स, झुमके ईयररिंग्स या फिर जूती का। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा कलेक्शन, वैसे तो हर चीज़ का है मेरे पास, हर चीज़ का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे चूड़ी कड़े, उसका भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है हर टाइप के, और हर टाइप की चूड़ी हर कलर की है। तो मेरे पास हर चीज़ का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। मैं हर चीज़ का कलेक्शन लेकर आई थी अपने घर से। और कपड़े भी मेरे पास हद से ज़्यादा है। अभी तो ऐसे 1 साल 6 महीने हो गए मेरी शादी को, और अभी तक ऐसे सूट रखे हुए हैं मेरे पास जो मैंने अभी तक उसकी पॉलीथीन भी नहीं खोली। मतलब इतने सूट है मेरे पास, अभी 2-3 ऐसे सूट हैं जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहने, क्योंकि आया नहीं उनका नंबर। मतलब ऐसा कभी नहीं कि मैंने सूट रिपीट किया हो, नए सूट कहीं बाहर की, ये नया सूट मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया, यहाँ पे भी नहीं। मैं नए सूट कभी रिपीट नहीं करती, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। तो काफ़ी स्टॉक है मेरे पास हर चीज़ का। और मेकअप तो ज़्यादा स्टॉक नहीं, क्योंकि मैं मेकअप ज़्यादा कम ही यूज़ करती हूँ। और ईयररिंग्स का तो बहुत ही ज़्यादा है, ईयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास, और जूती भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको एक वीडियो बनाऊँ, जूती की अलग से और ईयररिंग्स की अलग से और चूड़ी की अलग से, बट अभी नहीं, अभी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है तो अभी नहीं। तो वो बनाऊँगी पर अभी नहीं। तो आज मैं कहाँ की बात कहाँ गई तो मैं दिखाना चाह रही थी कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो आइए चलते हैं क्या ऑर्डर किया है। तो मैंने ऑर्डर किया था, ये शूज़ रैक है इसमें, और ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था क्योंकि अमेज़ोन से जल्दी आ जाता है और फ्री और डिलीवरी था। तो जो कि मुझे 240 का पड़ा। और देखते चलो, इसकी एक्चुअल प्राइस थी 700 रुपये थी इसकी एक्चुअल कॉस्ट हो, लेकिन ये मेरे को 240 में पड़ गया था, मतलब मिल गया था ऑफकोर्स। और 40 रुपये डिलीवरी चार्ज थे क्योंकि मेरे को जल्दी चाहिए था, तो इसलिए। तो आइए चलते हैं, इसको करते हैं रीओपन। वैसे तो मैंने इसको पहले से ही खोल रखा था। तो इसमें है इसमें बता नहीं रखा कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो ये है, ये छोटी वाली है और कुछ है ये बड़ी। तो अब मैं इसको कर रही हूँ, अब मैं इसके ऊपर जोड़ कर देख लूँ कि कैसा लग रहा है। तो इन छोटी रोड को तो ऐसे करना है, और ये जो बड़ी रोड है इसको ऐसे इनमें देना है, ऐसे। तो अभी मैं इसको जल्दी करके दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये देखो जी, एक बॉक्स एक तो हो गया है। अब इसको ऐसे ही कर ली, कुछ इस तरीके से ये सेट हो चुका है। थक गई मैं तो
ऐसे चुटकी बजाने से नहीं हुआ इसको, कम से कम मेरे को आधा घंटा इसको मेरे को समझ नहीं मिलेगा कि कैसे फेस को अच्छे से, और ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। ये लो जी, कुछ इस तरीके का है मेरा शूज़ सेक्शन, जो कि ऐसे ही पड़ा रहता है। अब मैं इसको अच्छे से इंस्टॉल करूँगी, अच्छे से इनको जचाऊँगी। ऐसे बॉक्स में रहते हैं ना तो पता नहीं चलता ये पहनूँ तो ये लो जी, दिवाली की साफ़ सफाई हो गई है शुरू। तो पहले मैंने अपने कमरे में अपने जूते और सैंडल तय ही सफाई शुरू कर दी। और ये देखो, इस बॉक्स में, इस डिब्बे में भी मैंने अपने जूते दर रखे थे और सारे का तो खंडा दिए पहला तो। और ये देखूंगी कौन सा जचाओ और कौन सा कड़ा जचाओ। तो इसमें सही आ गए, और ये जो बाहर पड़े अब इनका क्या करूँ। अभी तो ये भी है, और अब इनके लिए कोई जगह नहीं बची हुई। तो मैं क्या करूँ इन सब के लिए, इनको कहाँ शिफ्ट करूँ मैं इनको। लेट्स सी। देखो फाइनली मैंने सभी को एडजस्ट कर दिया है, और मेरे को पूरा 1 घंटा लग गया है एडजस्ट करते करते। सारे शूज़ मैंने बढ़िया एडजस्ट कर दिए सब कुछ। अरे मैं थक गई। मैं जाऊँ नहाने के लिए, और अभी तक मम्मी आई नहीं है। और ये मैं जाऊँ ना, पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर उसके बाद फिर दोबारा रेस्ट कर लूँगी। तो चलो बाय, सी यू। ये लो जी, मैंने अपना काम सारा फिनिश कर लिया है और मैं नहा धोकर भी आ चुकी हूँ। और मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए क्योंकि मेरे में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। और मैंने चून भी भेज दिया है, और मम्मी भी आ चुकी है, और मैं भी हो चुकी हूँ नहा धोकर तैयार। और अब बनाऊंगी रोटी, क्योंकि अब आने वाले हैं अमन, और अब खाएंगे हम रोटी। फिर खा पी कर कासन धोकर फिर मैं सो जाऊंगी। और ये देखो जी, सोने के बाद की साथ थोबड़ा हो रहा है। और ये देखो कितनी बढ़िया शाम हो रही है, 6 बज रहे थे। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि मेरे में थोड़ी कम हिम्मत थी। और ये देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी सी थोड़ी हवा चल रही थी, और मैंने जैकेट भी नहीं डाली हुई थी। और मैं थोड़ी देर यहाँ पे फूल की महक सूंघते हो, मगर नहीं, कुछ नहीं आ रही, रात में आवा है, दिन में तो कुछ ना आती। और देख कर थोड़ा सा बढ़िया सा माहौल, और जाकर भीतर कॉफ़ी बनाई, चाय बनाई, ग्रीन टी बनाई। और यहाँ पे मम्मी और अमन जा रहे हैं घर का कुछ सामान लाने के लिए, सब्जी लाएंगे, पता नहीं क्या क्या लेकर आओगे, देखेंगे क्या लाओगे। और अरे मैं चली जोत लगान। जस्ट हमने अभी चाय ग्रीन टी पी है, और मैं जाऊँ जोत लगान। तो ये लो जी, मम्मी के आने से पहले मम्मी बनाएगी दलिया, और आज हम बना रहे नमकीन चावल। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ काट। तुम्हारी आँखें आज कैसी है? आज तो ठीक है, पहले कल से तो बेटर है। ओके। और आज मम्मी ने नमकीन चावल बनाए थे, कैसे लगे आपको? आज मैंने नहीं बनाए। अच्छे बना रखे थे, मम्मी के तो हमेशा अच्छे होते हैं। या और कोई नई बात ताज़ा? नई बात बस यही है, आजकल फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, जुकाम खांसी। किसको? हम तो बिल्कुल ठीक है। देखो जुकाम भी है, खांसी की दवाइयाँ चल रही हैं, और बुखार की भी चल ही रही हैं। जोर शोरों से चल रही है। चलो जी, आज तो हम घूमने के लिए बाहर नहीं जा पाए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अमन की भी थोड़ी सी आंखों में दिक्कत हो रही है। तो बस एवं आज तो वैसे भी हमने जल्दी खाना खा लिया था, क्योंकि अब ठंड होने लगी तो हमने सोचा कि अब हम जल्दी खाना खा लें और अपने काम फिनिश कर ले। तो मैंने अपना काम भी जल्दी फिनिश कर लिया और खाना भी खा लिया। ये बस 10:30 हो रहे हैं। ये दूध दाँत पी कर मम्मी से बात करके फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात करूँ थोड़ी देर, उसके बाद दूध पी कर सो जाऊँगी। तो बस आज का दिन यही था। Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel. Bye bye.